बीते कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा आंधी तूफान फिलहाल अगले 4 दिनों तक थमने का नाम नहीं लेगा। यह तूफान न सिर्फ तीव्र गति से देश के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करेगा, बल्कि बदली हुई परिस्थितियों में भी कई इलाकों के तापमान को भी बढ़ाएगा। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय पात्रा ने बताया है कि उमस और लगातार बढ़ता हुआ तापमान देश में आंधी तूफान के हालात जो है पैदा कर रहा है। फिलहाल जो मौसम की परिस्थितियां जो बन रही हैं उसमें आंधी तूफान के बने रहने का अनुमान भी उन्होंने जताया है। इसी के साथ बताया कि मुंबई में ऐसी ही परिस्थितियों में आए भीषण तूफान ने 14 लोगों की जान ले ली। आपको बताएं कि अभी हाल ही में मुंबई में जो तूफान आया था उसके चलते होर्डिंग जो थी वो गिर गई थी और 14 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि दर्जन भर से ज़्यादा लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं और जिनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। वहीं मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा कहते हैं कि उन्होंने ये भी बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों के लिए आज भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आने वाले 4 दिनों के लिए जो अलर्ट जारी हुआ है वो अलर्ट आज से जारी हो गया है। उनका ये कहना है कि देश के अधिकतर समुद्री इलाकों वाले क्षेत्रों में इस तरीके के आंधी तूफान अगले कुछ दिनों तक आएंगे। वजह उन्होंने बताया कि लगातार बढ़ रही उमस और तापमान के चलते यह परिस्थितियां बन रही हैं। मौसम विभाग के महानिदेशक ने कहा कि मुंबई में जिस तरीके से तेज गति का तूफान आया, इस तरह से अभी भी कुछ इलाकों में तूफान आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। मौसम विभाग के अनुसार ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए तमाम ऐसे जो संबंधित राज्य हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं उनके मुताबिक कि जिस अगले कुछ दिनों में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर लगातार पारा जो है वो बढ़ेगा और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में चक्रवाती तूफान की आने की संभावना भी जताई है। और इनमें जो राज्य आपको बताएं कि कौन से वो राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा संकट रहेगा और जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसमें मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही ये बताया गया है कि 60 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है कि वहाँ पे 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और इसी के साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि आने वाले 4 दिनों तक मध्य प्रदेश में तेज आंधी और तूफान भी आ सकता है। और इसके चलते मध्य प्रदेश में तमाम जो जिम्मेदार महकमों को अलर्ट पर रख दिया गया है, यानी कि उनको अलर्ट पर रखा गया है कि वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। और इसी के अलावा मध्य प्रदेश के साथ ही साथ बिहार और उड़ीसा में भी आंधी तूफान आने की संभावना जो है वो बनी हुई है। आंधी तूफान तेज गति के साथ आने वाला है और इसीलिए किसी भी तरीके की कोई भी जान माल के नुकसान से बचाव के संबंधित के लिए जो राज्य है उनको पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जो तमाम वो राज्य हैं वो पहले से ही अलर्ट मोड पर आ जाएं और जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया भी जा रहा है ताकि किसी भी तरह की जान माल की नुकसान ना हो। वहीं महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने यह भी आगे कहा कि इन इलाकों में आंधी तूफान के साथ ही साथ बारिश का भी अनुमान जताया है, यानी कि तमाम जो राज्य है वहाँ न केवल तेज आंधी तूफान चलेगी बल्कि बारिश की भी संभावना बनी रहेगी। और हालांकि बारिश सिर्फ इन इलाकों में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत से लेकर बंगाल के कई हिस्सों में भी हो सकती है। तमाम जो राज्य हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के अलावा बिहार, अगर छत्तीसगढ़ देखा जाए, लेकिन जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर भी बारिश हो सकती है और पश्चिम बंगाल तक भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के हिमालय रेंज के साथ साथ अंडमान में भी बारिश और आंधी तूफान का अनुमान उन्होंने लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक, यानी कि अगले 4-5 दिनों तक जो है उत्तर भारत के भी कुछ हिस्सों में बारिश जो है हो सकती है। इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे बारिश की पूरी संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ सकती है, क्योंकि राजस्थान एक गर्म प्रदेश माना जाता है। इसके चलते राजस्थान और गुजरात में भी धूल भरी आंधियां चल सकती है, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी लगातार तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से लेकर शनिवार तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्म हवाएं चलेंगी। इन गर्म हवाओं का असर मध्य प्रदेश से बिहार, झारखंड और
पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों तक देखने को मिलेगा। यही गर्म हवाएं और उमस बड़े थंडर स्टॉर्म को भी बढ़ाएंगी, यानी कि तमाम वो राज्य हैं जहां पर न केवल तेज आंधी तूफान बारिश होगी बल्कि गर्म हवाओं का भी असर देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को समस्याएं हो सकती हैं। और यही कारण है कि सभी को अलर्ट कर दिया गया है। तमाम जो राज्य हैं उत्तर भारत से लेकर पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, तमाम वो राज्य हैं जिनको अलर्ट मोड पर रखा गया ताकि किसी भी जान माल के नुकसान या लोगों को किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े।